कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है जो प्रेम रूपी जल से सुंदर दृष्टि द्वारा उनको सींचता है। पुलक वाटिका बाग वन सुख सुभंग बिहार, माली सुमल स्नेह जल सिंचत लोचन चारु सियावर राम जय जय राम, सत्य सुजान जय जय राम। जो लोग इस चरित्र को जागरूकता से गाते हैं वही इस तालाब के संभालने वाले हैं, और जो नर नारी आदर पूर्वक इसका श्रवण करते हैं वह इस सुंदर सरोवर के उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वो अभागे बगुले और कौवे हैं जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोघे, मेंढक और काई रूपी विषय रस की कथाएं नहीं है। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सर्प हैं। घर के बहुत बंधनों वाले काम काज और गृहस्थ के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्लभ बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बीहर वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुर बर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा, हे सर निकट न जाहि अभागा। संबुक भेक सेवार समाना, इह न विषय कथा रस नाना। ते कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाद हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। सकल विघ्न व्यापहि नहीं देहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए इस मानस तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ सियावर राम जय जय राम, सत्य सुजान जय जय राम। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही नींद आ जाती है। हृदय में अज्ञान रूपी बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिसके कारण वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति से उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया ही नहीं जाता। अभिमान सहित वो लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वो सरोवर की निंदा करके उसे बताता है, परंतु ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे सत्संग रूपी मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोते लगाकर जपने वाली की बुद्धि निर्मल हुई। हृदय में आनंद और उत्साह बढ़ गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। आनंद के प्रवाह में से वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों का मूल है। लोक मत और वेद इसके दो सुंदर किनारे हैं। ये सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ के फेंकने वाली है। सकल विघ्न व्यापहि नहीं देहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हुन मज्जन पाव अभागा।
करी न जाई सरमज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। सोई सादर सरमज्जन करई, महाघोर त्रैताप न जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह ईसर भाई, सो सतसंग करौ मन लाई। असमानस मानस चक चाही, भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रवाहु। चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदनी। सकल विघ्न व्यापई नहीं देहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। तीनों प्रकार के श्रोता यानी सत्संग में आकर कुछ चाहने वाले या दुख दर्द मिटाने के लिए आने वाले और सत्य के उपासक, ये तीन प्रकार के श्रोता ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए शहर, गांव और नगर हैं। और संतों की सभा ही सब मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम, सत्य सुजान जय जय राम। ये सरयू जी जो महिमा रूपी नदी है, ये राम भक्ति रूपी गंगा जी से जा मिली। और एक और नदी इसमें आ मिली, छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन। ये महिमा रूपी सरयू और यश रूपी सोन दोनों के बीच में देखो, गंगा जी की पावन धारा किससे भरपूर है, ज्ञान और वैराग्य से सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को मिटाने वाली यानी जो आदि भौतिक दूसरे जीवों से दुख आते हैं, आदि दैविक प्रकृति से आते हैं, आध्यात्मिक जो स्वयं के भीतर से आते हैं, इन तीनों तापों को डराने वाली ये तीन धाराओं की महानदी आत्मा राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस सरयू नदी का मूल रामचरितमानस है और ये गंगा जी में मिली है, इसलिए ये सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वो ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयाँ ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। राम भगति सुर सरितहि जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महान दुसोन सुहावन। जुग बिज भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक्ति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरहि, सुनत सुजन मन पावन करहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहु भांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं, वो ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगी बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के पुण्य कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि बिहंग। सियावर राम जय जय राम,
सत्य सुजान जय जय राम। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वह इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी, सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर सबिबेका, सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई, धोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सबद्ध राम बरबानी, सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर्षहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि, राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वह इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौए हैं। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलियग खल अवगन कथन, ते जलमल बग काग, सियावर राम जय जय राम, चरित महान जय जय राम। ये कीर्ति रूपनी नदी छहों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय ये परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतु राज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। श्री रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वो निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी, कीरति सरित चहु ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु, बरनब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल मैं ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु, वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, विसद सुखद सोई सरद सुहाई, सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई, अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, हास पियास मनोमलहारी। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। लोक निपोलनि मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भायप फलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास, सियावर राम जय जय राम,
चरित महान जय जय राम। हमारा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का अत्यंत हल्कापन है। ये जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। ये जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के थकान को सुख देता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। ये जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वह कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों को रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वह विषय आसक्त जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी, आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, हास पियास मनोमलहारी, राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन्हि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरखि रवि कर भव बारी, फिर हई मृग जिमि जीव दुखारी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके हम सुंदर कथा कहते हैं। हम अब रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करते हैं। मति अनहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनहाई। सुमिर भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकरहु, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ग कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, चरित महान जय जय राम। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वह तपस्वी, निग्रह वाले चित्त के, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। वह सब प्रयाग के देव वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और फिर अक्षय वृक्ष का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय, श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाता है उस ऋषि मुनियों का समाज वहाँ आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस सम दम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आव सब कोई। देव तनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, हास पियास मनोमलहारी। ब्रह्म का स्वभाव, धर्म का विधान और तत्वों की जानकारी का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्णहि तत्व विभाग।
कहीं भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग सियावर राम, जय जय राम, चरित महान जय जय राम। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों में चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर समय में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ के भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। ये सब सुंदरता करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, हमारे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, यानी हम अज्ञानी रह जाते हैं। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत अति होई आनंदा, मकर मज्जि गव नहीं मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुबखानी, बोले अति पुनीत मृदु बानी। नाथ एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोरा गत भय लाजा, जो न कहूँ बड़ होई अकाजा। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। साधक जन गुरुदेव और निराकार के सामने हमें अपने मन को खोल देना है, हमारा अज्ञान समर्पण करना है, नहीं तो श्रेष्ठ वस्तु गवा देंगे और वो हाथ नहीं आएगी। अनमोल तेरा जीवन यों ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यों ही गंवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, यह जान निकल न जाए। गिनती की हैं ये श्वासें, यों ही लुटा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझ को घेरा, सुख में सभी है साथी, कोई नहीं है तेरा।
मुझको कब से रुला रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। जब तक है भेद मन में, भगवान से जुदा है। देखे जो दिल का दर्पण, इस घर में ही खुदा है। सुख रूप हो के भी तू दुख आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यों ही गवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। संत कहें असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम, करुणा निधान जय जय राम। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में प्राण त्यागने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वह राम कौन है? हे कृपा निदान समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। हस विचारि प्रगटऊ निज मोहु, हरहु नाथ करि जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहई। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करि दाया। राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि, कहिए बुझाई कृपा निधि मोहि। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लेऊ अपारा, भयउ रोष रन रावण मारा। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहो विवेक विचार। सियावर राम जय जय राम, करुणा निधान जय जय राम। हे नाथ, जिस प्रकार हमारा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तन मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल
महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। महादेव जी ने विस्तार से उनका उत्तर दिया है। राम नाम कर अमित प्रभाव, संत पुराण उपनिषद गावा। जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, कहु सुकथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीहु प्रसन्न मनहु अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कै कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। कहूँ सुमति अनुहारी अब, उमा शंभु संवाद। भयउ समय जेहि हेतु जेहि, सुन मुनि मिटहि विषाद। सियावर राम जय जय राम, करुणा निधान जय जय राम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए। उनके साथ जग जननी श्री भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत का ईश्वर जानकर उनकी पूजा की। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मान करके सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का रहस्य बताया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहाँ रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर लौटे। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश अवतार लिया। वह अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या रघुवंश में दंडक वन में विचर रहे थे। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजि राजू दासी, दंडक बन बिचरत अविनाशी। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार होंगे। प्रभु ने गुप्त रूप में अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। शिव जी के मन में डर तो था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन होय। गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सब कोई। सती न जानहि मर्म सोई, शंकर उर अति शोभ। मन डर लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ। सियावर राम जय जय राम,
करुणा निधान जय जय राम। शिव जी ने सोचा रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो प्रभु के पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस तरह शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। अब महादेव जी चिंतित होने लगे। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि के आश्रम में आए और उसे खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। जिनमें कभी भी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साका। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा। जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। हे विधि भय सोच बस ईसा, तेहि समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चहि संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छल मूड हरि बै देहि, प्रभु प्रभाव 10 विदित न तेहि। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन जल छाई। बिरह बिकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरह दुख ताके। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साका। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वो तो विशेष रूप से अज्ञान के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कुछ आन। सियावर राम जय जय राम, पुरुष पुराण जय जय राम। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दिशा देखी तो उनके मन में बड़ा भारी संदेह उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा शंकर जी की सारी जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर है। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साका। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजाहि अति हर्ष विशेषा। भरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सो दशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु विशेषी। शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृप सुत ही कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। हो इहि सोई जो राम रचि राखा, को करि तरक बढ़ावे साका। सती जी ने सोचा जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की दे धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। सियावर राम जय जय राम, पुरुष पुराण जय जय राम। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान है, वह भी शिव जी की भांति सर्वज्ञ है। वह ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ है। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का उदय नहीं होता था। यद्यपि भगवान
ने प्रकट कुछ भी नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वह बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी नहीं रखना चाहिए। जिनकी कथा की अगस्त्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। विष्णु जो सुर नित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाव, संशय अस न धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांड के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में मणि रूप से अवतार लिया है। धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन जेहि ध्यावहि, कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनि, अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया बल जानकर मुस्कुराते ऐसे बोले, यद्यपि कहो शिव बार बहु, लागन और उपदेश। हरि माया बलु जानि जिय, बोले बिहसी महेश। सियावर राम जय जय राम, पुरुष पुराण जय जय राम। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छाया में बैठा हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा ये अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूँ। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब विधाता ही प्रतिकूल है। अब सती की कुशल नहीं है। कोई बात नहीं, जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। कोई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। जो सुमरे मन अति संदेहु, तो गिन जाई परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहं बट छाही, तब लगी तुम एहु मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करे हो सुजतन विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचार करौ का भाई। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहु नहीं कल्याण। मोर ही कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे मनुष्य के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। सियावर राम जय जय राम,
पुरुष पुराण जय जय राम। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हुए, कुछ नहीं कह सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ सर्वज्ञ स्वामी के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। लक्ष्मण दीख उमा कृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपट जाने असुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सती कीन चाहताहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बेहसी राम मृदुबानी। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नाम। कयो बहोरी कहाँ वृषकेतु, विपिन अकेली फिरहु के हेतु। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजा अति संकोच। सती सबीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। सियावर राम जय जय राम, शुभ वरदान जय जय राम। वह सोचने लगी कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? सती जी के हृदय में अत्यंत जलन पैदा हो गई। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ। तब उन्होंने अपना प्रभाव प्रकट करके उन्हें ये दृश्य दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए ये अद्भुत दृश्य देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। ये क्यों दिखाया? ताकि ऐसा सच्चिदानंद दृश्य देखने से उनका चित्त शीतल हो जाए। जब सती जी ने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती है उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सिद्ध मुनीश्वरों के गण उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतरु अब देहु कहा, कुरूपजा अति दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेशा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। सती विधात्री इंदिरा, देखी अमित अनूप। जय जय वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप। सियावर राम जय जय राम, शुभ वरदान जय जय राम। सती जी ने जहाँ तहाँ जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वो भी अनेक प्रकार से सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु वह
उसी वेश के थे, वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध बुध जाती रही। वह आंखें मूंद कर मार्ग में बैठ गई। फिर आंख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी नहीं दिखा। तब वह बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। देखे जह तह रघुपति जेते, सत्यन सहित सकल सुर देते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहुबेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित नबेश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंपतन सुधि कछु नाहि, नयन मूंदि बैठी मगमाही। बहुरी बिलोक नयन उघारी, कछु न दीखतह दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देशा। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन परीक्षा कवन विधि, कहो सत्य सब बात। सियावर राम जय जय राम, शुभ वरदान जय जय राम। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, बस आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुख से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूप भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं सती जी से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हिनाई। जो तुम कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। बहुरी राम माया सिरुनावा, प्रेरि सती झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। शिव जी ने विचार किया, सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ना भी ठीक नहीं, और सीता माँ का रूप धरने से सती से प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, पर उनके हृदय में बड़ा संताप है। परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सियावर राम जय जय राम, शुभ वरदान जय जय राम। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। कृपा सिंधु शिव परम गाधा, प्रगट न कयो मोर अपराधा। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। हे तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही।
अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश बलि भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सकोचा। कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खट्टाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में संभुसन, नारी सहज जड़ाज्ञ। देखो प्रीति की रीति भली, जल पय सरिस बिकाई। कपट घटाई परत पुनी, बिलग होई रसु जाई। सियावर राम जय जय राम, करि गुणगान जय जय राम। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और चिंता पछताव है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शिव जी कृपा के अथाह सागर है, इसलिए उन्होंने मेरा अपराध प्रकट नहीं कहा। शिव जी का रुख देखकर उन्होंने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वह हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहा नहीं जाता, परंतु हृदय कुंभार की भट्टी की तरह अत्यंत जलने लगा। वृष के तो शिव जी ने सती जी को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहास को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी अपने सत्य स्वरूप में आ गए। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजहु हृदय अकुलानी। निज अग समुझि न कछु कहि जाई, तपई अमाइव उर अधिकाई। सतहि सोच जान वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करि कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती बसही कैलाश तब, अधिक सोच मन माई। मर मन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। सियावर राम जय जय राम, करे गुणगान जय जय राम।